जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए इंतजार करना ही ना पड़े। मतलब बैटरी लो की टेंशन हमेशा के लिए खत्म। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। ये क्वांटम बैटरी की क्रांतिकारी दुनिया की एक सच्ची झलक है। ये सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना? क्योंकि हम सब घंटों तक अपने फोन, अपने लैपटॉप को चार्ज पर लगाकर इंतजार करने की इतने आदी हो चुके हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी आदत ही बदल जाए? जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। और ये कोई मजाक नहीं है, ना ही कोई दूर का सपना। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी का वादा है जो हमारे गैजेट्स को इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्वांटम बैटरीज हैं क्या भला, जो इतनी कमाल की चार्जिंग स्पीड का दावा कर रही हैं। देखिए, हमारी जो नॉर्मल बैटरीज है ना, वो केमिकल रिएक्शन के जरिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एनर्जी स्टोर करती हैं। लेकिन क्वांटम बैटरीज, ये तो बिल्कुल अलग खेल खेलती हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कह सकते हैं जादुई नियमों का इस्तेमाल करती हैं। इससे वो एनर्जी को सीधे छोटे छोटे कणों के लेवल पर एक साथ कंट्रोल करती हैं। और बस यही चीज इन्हें सबसे अलग और बेतहाशा तेज बना देती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये क्लासरूम वाला उदाहरण है। सोचिए, एक नॉर्मल बैटरी को चार्ज करना ठीक वैसा है जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स एक एक करके अंदर आ रहे हैं। टाइम तो लगेगा ही, है ना? लेकिन क्वांटम बैटरी, इसमें तो ऐसा है मानो दरवाजा खुला और बूम, सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक ही पल में अंदर। एनर्जी अलग अलग नहीं, बल्कि एक झटके में एक साथ स्टोर हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस सुपर चार्जिंग के पीछे आखिर राज क्या है? मतलब ये बैटरी इतनी तेजी से एनर्जी सोखती कैसे है? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये पूरा कमाल 2 क्वांटम चीज़ों की वजह से होता है। पहला है क्वांटम अलाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर करने वाले सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक टीम की तरह एक लाइन में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आता है एंटेंगलमेंट बूस्ट। ये एक बड़ी मज़ेदार और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और इस जुड़ाव के कारण वो सब मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और एनर्जी को एक साथ खींच लेते हैं। यही कलेक्टिव पावर, यही सामूहिक शक्ति इसे इतना इतना तेज बनाती है। और सुनिए, ये सब सिर्फ कागज पर लिखी कोई थ्योरी नहीं है। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है कि इसके शुरुआती प्रोटोटाइप को सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका है। मतलब ये असल में हो रहा है और यही बात इसे और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है। ठीक है, अभी हम इसे बाजार से जाके खरीद नहीं सकते, ये सच है। लेकिन ये खोज अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो चीज़ कभी हमें नामुमकिन लगती थी, वो अब साइंस की पहुंच में है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, पर इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारे लिए क्यों मायने रखती है? बस एक पल के लिए सोचकर देखिए। स्मार्टफोन, लैपटॉप, सड़क पर चलती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सब कुछ पलक झपकते ही फुल चार्ज। इतना ही नहीं, ये हमारे पूरे एनर्जी ग्रिड को बदल सकता है। हम सोलार और विंड एनर्जी को पहले से कहीं बेहतर तरीके से स्टोर कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है, फोन को रात भर चार्ज पर लगाकर सोने की जरूरत खत्म। बस प्लग लगाया और गिनती शुरू करने से पहले ही बैटरी 100%। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्या? जरा उनके बारे में सोचिए। लंबे सफर पर चार्जिंग स्टेशनों पर घंटों का इंतजार, खत्म। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, उसे ही जड़ से खत्म कर सकता है। लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा असर हमारी धरती पर पड़ेगा। सोचिए, जब सूरज न चमक रहा हो या हवा ना चल रही हो, तब भी हम एनर्जी को तुरंत स्टोर कर सकें और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल कर सकें। ये क्षमता एक साफ सुथरे और सस्टेनेबल भविष्य की चाबी हो सकती है। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। ये चुनौतियों से भरा है। रिसर्चर्स के सामने अभी भी कुछ बड़ी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना बाकी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कीमत। अभी इन बैटरियों को बनाने में जो सामान लगता है ना, वो समझ लीजिए हीरे जितना महंगा है। और लक्ष्य ये है कि इसे कांच जितना सस्ता और आसानी से मिलने वाला बनाया जाए। अब ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कीमत के अलावा एक और मुश्किल है, क्वांटम स्टेट्स,
यानी वो खास अवस्था जिसमें ये बैटरी काम करती है, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। मतलब जरा सी भी बाहर की गड़बड़ी और सारा खेल खराब। तो इन बैटरियों को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मजबूत बनाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। और हाँ, सेफ्टी और फिर इन्हें लाखों करोड़ों की तादाद में बनाने की मुश्किलें वो तो हैं ही। पर इन सारी चुनौतियों के बावजूद चार्जिंग का भविष्य बहुत ही शानदार और रोमांचक नजर आता है। एक बात तो पक्की है, अगर क्वांटम बैटरी हकीकत बन गई तो चार्जिंग को लेकर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं होगा, ये एक क्रांति होगी, एक रेवोल्यूशन। तो आखिर में बस ये सोचना कितना मज़ेदार है कि क्या होगा अगर किसी डिवाइस को चार्ज करने का इंतज़ार बस एक पुरानी याद बनकर रह जाए। ये भविष्य शायद उतना दूर भी नहीं है जितना हम आज सोच रहे हैं।